छात्रों को आज से एक नया नाम मिल गया, पंचर बनाने वाला। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन उसकी सियासी गूंज अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आंदोलन के बाद छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष पूरे मुद्दे को राजनीतिक फायदा उठा रहा है। इसी बीच में बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूरी जी के एक बयान ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि विवाद खड़ा हो गया? क्यों विपक्ष इसे युवाओं का अपमान बता रहा है? और क्या ये बयान बीजेपी के लिए एक नया राजनीतिक संकट बन सकता है? आइए आपको पूरी रिपोर्ट समझाते हैं विस्तार में। जंतर मंतर में कई दिनों तक छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन चला। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार पर लगातार दबाव बना रहा। विपक्ष का दावा है कि आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर लाद दिया था, जबकि सरकार और बीजेपी इस दावे को स्वीकार नहीं कर रही है। उनका कहना है कि इसी बीच एक नया विवाद सामने आ गया। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूरी ने एक कार्यक्रम में आंदोलन से जुड़े छात्रों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है कि जिस पर सियासी पारा गर्मा गया है। तुगलकाबाद एमबी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिसने सम्मेलन का था, उसमें रमेश बिदूरी जी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सच्चाई से अवगत कराना है और भटके हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाना है। इसी भाषण के दौरान उन्होंने आंदोलन से जुड़े लोगों को भी विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, विपक्षी दलों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बरगलाकर बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जैन जी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं थे। ये बात नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी नेता रमेश बिदूरी ने की है। पहले मोदी ने युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाई। इतने से मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं से देश के युवाओं को गालियां दिलवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। अपने ईगो के लिए मोदी हर दिन देश के युवाओं के मान सम्मान को रोधने में लगे हैं। मोदी को बताना चाहिए क्या सभ्य समाज में इस तरह की गिरी हुई बात की जानी चाहिए। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने भी इस बयान की आलोचना की। NSUI ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले युवाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है और सरकार को इस पर जवाब देना ही चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी रमेश बिदूरी के बयान वाला वीडियो साझा करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। पार्टी का आरोप है कि ऐसे नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है और उनकी भाषाओं की सोच को दर्शाती है। यही पहली बार नहीं जबकि रमेश बिदूरी जी किसी बयान को लेकर विवादित में आए। इससे पहले भी संसद के भीतर उनके बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उस समय काफी राजनीतिक विवाद हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे बयान बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकते हैं? क्या युवाओं के बीच ये गलत संदेश जाएगा या फिर केवल युवाओं के लिए चुनावी राजनीति का हिस्सा? बीजेपी की ओर से इस पूरे विवाद का क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। और वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लगातार सरकार से उठाकर घेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उससे जुड़ी सियासत अभी भी खत्म नहीं हुई है। हर नया बयान इस वीडियो की फिर से सुर्खियों में ला रहा है। अब इससे बड़ा सवाल आपसे है, क्या सार्वजनिक जीवन में नेताओं को अपनी भाषा पर अधिक संयम रखना चाहिए?
क्या राजनीतिक मतभेद के बीच छात्राओं और युवाओं के सम्मान का विशेष ध्यान रखना जाना चाहिए? वहीं पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि छात्रों को नया नाम क्या मिला और क्या वो सही है। अभी तक तो छात्रों को चीफ जस्टिस ने काकरोच बताया था, लेकिन अब रमेश बिदूरी जी ने बताया पंचर बनाने वाला। तो आखिर क्या ये नया नाम छात्रों को शोभा देता है, या उस राजनीतिक गलियारे को जो इतने बड़े पद पर आसीन है उनको ये शोभा देता है कि जो युवा आगामी चुनाव में आपका मतदान है, मताधिकार है, आपका वोटर है और देश का भविष्य है, उसको इस तरह भरे मंच पर कहीं काकरोच, कहीं पंचर बनाने वाला कह दिया जाता है। क्या छात्राओं की यही अहमियत रह गई?